सभी सुनने वालों को जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं जब एक दाने से भगवान ने हजारों लोगों का पेट भर दिया। कथा अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण की भूमिका केवल महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की जीत में अहम नहीं रही थी, बल्कि उससे पहले भी कई मौक़ों पर उन्होंने द्रौपदी और पांडु पुत्रों की मदद की थी। महाभारत की कथा में कई बार श्री कृष्ण इस बात का उल्लेख करते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है, इसलिए वे भी पांडु पुत्रों के साथ हैं। फिर वह चाहे द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग हो, अर्जुन को युद्ध के लिए ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए प्रेरित करने की बात हो, या फिर शांतिदूत बन हस्तिनापुर जाकर पांडव पर युद्ध के लिए ललायत होने के आरोप को गलत साबित करने की बात हो, श्री कृष्ण ने हर मौके पर पांडवों का साथ दिया। महाभारत की कथा अनुसार ये बात है, द्यूत कीड़ा में अपने सब कुछ हारने के बाद पांडव जंगल में रहने आ गए। शर्त के अनुसार उन्होंने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष वास काटना था। इसी वनवास के दौरान एक बार महर्षि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में आ पहुँचे। उन्होंने स्नान के बाद भोजन की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर इसे टाल नहीं सके, लेकिन पांडवों की एक समस्या थी। उस समय युधिष्ठिर के पास एक अक्षय पात्र था, वह सूर्य देव से उन्हें प्राप्त हुआ था। इससे दिन में एक बार जितना चाहे भोजन हो सकता था। दुर्वासा ऋषि लेकिन जब पांडवों के पास पहुँचे थे, तब द्रौपदी समेत सभी 5 भाई भोजन कर चुके थे। ऐसे में अब सवाल था कि दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के लिए इतनी जल्दी भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए। इस पूरे प्रसंग में यह बात थी कि दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने ही इस पांडवों के पास भेजा था। दरअसल ऋषि दुर्वासा पहले हस्तिनापुर गए थे, वहाँ उनका खूब सत्कार हुआ। दुर्योधन ने मौका देखते ही चतुराई की और ऋषि से कहा कि उसकी इच्छा है कि ऋषि दुर्वासा उनके चचेरे भाई पांडवों के पास भी जाएं और उन्हें सेवा करने का मौका दें, ताकि ऋषि का आशीर्वाद 5 भाइयों को मिल सके। ऋषि दुर्योधन की असल बात नहीं समझ सके और उन्होंने कहा कि दुर्योधन को अपने भाइयों की इतनी चिंता है तो वह भी पांडवों के पास ज़रूर जाएंगे। दुर्वासा ऋषि के क्रोध और शाप से सभी परिचित थे, इसलिए दुर्योधन को लगा कि जंगल में अगर ऋषि का सत्कार अच्छे से नहीं हुआ तो पांडवों को ज़रूर शाप देंगे। पांडव इधर जंगल में उस चिंता में डूबे थे कि अब क्या किया जाए। दुर्वासा जब स्नान आदि कर अपने शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में आएंगे तो वह क्या परोसेंगे। इस चिंता में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और मदद मांगने लगे। श्री कृष्ण उसी क्षण वहां पहुंचे और कुटिया में प्रवेश करते ही द्रौपदी से कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने अपना सर झुका लिया और कहा कि अब तो वह भी भोजन कर चुकी है, ऐसे में उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने द्रौपदी से वह बर्तन लाने को कहा। द्रौपदी उस पात्र को ले आई। श्री कृष्ण ने बर्तन को अपने हाथ में लिया और हाथ लगाकर देखने लगे। इससे उन्हें उसमें एक चावल का दाना मिल गया, जिसे उन्होंने खाते हुए कहा कि अब उनकी भूख मिट गई है। इधर श्री कृष्ण ने चावल का एक दाना खाया, जबकि उधर ऋषि दुर्वासा समेत सभी शिष्यों को और समस्त संसार को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि उनका पेट भर गया हो। बहरहाल श्री कृष्ण ने चावल का दाना खाने के बाद सहदेव को नदी किनारे जाकर दुर्वासा ऋषि को बुलाने लाने को कहा। सहदेव वहां जाकर पहुंचे तो देखा कि नदी किनारे दुर्वासा और उनके सभी शिष्य आराम कर रहे थे। पांडुपुत्र ने उन्हें भोजन के लिए चलने को कहा, लेकिन दुर्वासा ऋषि समेत सभी यह कहकर मना कर देते हैं कि उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे उनके पेट गले तक भर गया हो। इसके बाद सभी ऋषि वहाँ से चले गए। सहदेव ने वापस आकर पूरी बात बताई। यह सुन द्रौपदी और पांडवों को अनुमान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से एक बार फिर उनकी लाज रख ली है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।